हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है दैट इज द टाइम सीरीज। तो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मेथड ऑफ सेमी एवरेज। तो सेमी एवरेज मेथड से हम किस तरह से ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करते हैं, किस तरह से ग्राफ बनाते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेमी एवरेज मेथड क्या है। देखो यहाँ पे जो मेथड है इसके अंदर हम डाटा को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जनरली अगर जैसे मान लो 8 इयर्स का डाटा है तो पहला चार्ट, सेकेंड पार्ट जो है दैट इज ऑफ 4 इयर्स। तो यहाँ पे हम सीरीज को जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और इक्वल नंबर ऑफ इयर्स लेते हैं। अगर डाटा जो है इवन नंबर ऑफ इयर्स है तो डाटा को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हर एक पार्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इयर्स होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास डाटा जो है 8 इयर्स का है तो हमारे पास दोनों जो डाटा हो जाएंगे वो 4 इयर्स के हो जाएंगे। और यहाँ पे हम दोनों जो हमने हाफ में डिवाइड किए हुए हैं उनके मीन्स कैलकुलेट करते हैं और उनको हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं ताकि हम जो है ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर सके। और अगर हमारे पास इवन की बजाय ऑड नंबर्स है, जैसे मान लो 7 इयर्स है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हेलो, तो जैसे हमारे पास जो डेटा है वो ऑड नंबर्स का है, जैसे मान लो 7 इयर्स का है, तो जो हमारा मिडिल नंबर है उसको हम छोड़ देंगे और मिडिल नंबर से पहले 3 इयर्स का ले लेंगे और मिडिल नंबर के बाद वाला 3 इयर्स ले लेंगे। फिर दोनों के जो जो 3 इयर्स के लिए हैं उनके हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे और उनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है कि जो है ट्रेंड लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले जो है इवन नंबर का जो है क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 8 इयर्स का डाटा दिया हुआ है, ये इयर्स है और ये वाई की वैल्यू है। 2016 से लेके हमें 2023 का डाटा दिया हुआ है और यहाँ पे हमें ये वैल्यूज दी हुई है हर एक इयर्स के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज जो है इवन नंबर्स की है तो हमने यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो देखो दो पार्ट्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो 2016 से लेके जो है 19 तक और 20 से लेके 23 तक, तो यहाँ पे हमने पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो जो फर्स्ट पार्ट का टोटल है 2016 से लेके 19 तक 102 प्लस 105 प्लस 114 प्लस 1110, इसका टोटल जो है 431 है। तो इसका मीन निकाल लिया हमने, ये आ जाता है 107.75। इसी तरह जो सेकंड हाफ है जो कि 20, 21, 22, 23, उसका हमने टोटल किया और यहाँ पे 108 प्लस 116 प्लस 1112 प्लस 1116, तो ये आ जाता है 450 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू आ जाती है 113। तो अब हम इसको ग्राफ के अंदर जो है किस तरह से प्लॉट करेंगे। तो पहला जो है इसको मैंने पिक्चर की फॉर्म में समझाया है, दूसरे में मैंने वीडियो बना के डाली है, इसके अंदर इंसर्ट की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने ईयर लेनी है। तो यहाँ पे 0 से जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इक्वल डिस्टेंस पे हमने ले लेना है। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ये कंटिन्यूस में नहीं है ना, तो यहाँ पे हमने 2 डाल देने हैं इसके अंदर ऐसे करके। यहाँ पे हमने जब y एक्सिस पे वैल्यू y लेनी है तो ये 100 से, फिर उसके बाद हमने 4 का डिफरेंस लेना है, 104, 108, 112, 116, 120, 124। तो इस तरह से हमने ये y एक्सिस पे और x एक्सिस पे इस तरह से हमने प्लॉटिंग कर लेनी है। सेकेंड स्टेप है कि हमने यहाँ पे एक्चुअल डाटा जो है, जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, उनको प्लॉट करना है। तो एक्चुअल वैल्यू जो है हमारी ये है। अब यहाँ पे जैसे 16 के आगे है 102, 17 के आगे है 105, 18 के अंदर है 114, 19 के अंदर है 1110, 2020 के आगे है 108, 21 के अंदर है 16 और 22 के अंदर है 12 और 23 के अंदर है 116। तो ये वैल्यू जो एक्चुअल डाटा है इसको हमने इस तरह से प्लॉट कर देना है। फिर उसके बाद हमने इन सबको
मिला देना है। तो ये हमारी जो है एक्चुअल जो डाटा है उसकी प्लॉटिंग आ जाती है। ये हमारी एक्चुअल डाटा की प्लॉटिंग आ गई। उसके बाद देखो हमने क्या करना है कि जो हमने मीन वैल्यूज दोनों हाफ की ली हुई है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि देखो जैसा पहला जो है 2016, 17, 18 एंड 19, तो जो उसकी मिड वैल्यू है वो 17 और 18 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे आपने जो है इसका मिडिल के अंदर जो है 107.5 के आसपास निकाल लेना है वैल्यू। और उसी तरह यहाँ पे जो 20, 21, 20, 23 है, तो 21 एंड 22 के बीच में हमने इसकी मिडिल वैल्यू जो है 113 जो है ले लेनी है। फिर उसके बाद जब हमने बिल्कुल ऐसे करके जो है ट्रेंड वैल्यू हमने बना देनी है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमने जो है ट्रेंड वैल्यू जो है जो हमने मीन निकाला था, पहला मीन जो है 2017 और 18 के बीच में आएगा, और जो दूसरा मीन है वो आएगा यहाँ पे 21 एंड 22 के बीच में। तो उन दोनों वैल्यूज को हमने सर्कल करके फिर उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है खींच लेनी है। तो ये हमारी ट्रेंड वैल्यू आ जाती है। अब हम इवन तो कर लिया हमने, ज्यादातर जो क्वेश्चन भी होता है वो ऑड पे आता है, ये आपका लक है कि किस पे आता है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पे हमें 2016 से लेके 22 तक का डाटा दिया हुआ है। तो ये ऑड सीरीज है जिसके अंदर 7 इयर्स है। तो अब हमने क्या करना है कि देखो यहाँ पे हमारा जो 7 का मिड वैल्यू है, मिड ईयर है, वो है 2019, इसको हमने ड्रॉप कर देना है। तो इससे पहले हमारी जो फर्स्ट सीरीज होगी 2016 से लेके 18 तक होगी, दूसरी जो है 20 से लेके 22 तक होगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सीरीज का मीन कैलकुलेट कर लेना है, फिर उसके बाद हमने सेकंड सीरीज का मीन कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे 2016 का है 102, 17 का है 105, 18 का है 114, इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाता है 107। तो फर्स्ट हाफ का जो मीन है वो है 107 है, और जब हमने इसकी प्लॉटिंग करनी है ट्रेंड की तो वो 17 से करनी है। उसी तरह ही हमने जो सेकेंड हाफ है 20, 21, 22 ईयर्स का 108 प्लस 116 प्लस 112, इसको 3 से डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगी 112। इस तरह से हमने यहाँ पे मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो पहले देखो हमने इस तरह से जो है ड्रॉ कर लेना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर उसके बाद देखो हमने एक्चुअल डाटा जो है उसको प्लॉट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने ट्रेंड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, और ट्रेंड वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे 2006, 7, 17 के आगे हमने देख लेना है। फिर उसी तरह ही हमने जो है 19 को छोड़ के 21 के आगे जो है इस तरह से आपने ड्रॉ कर देना है। तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है।